कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और पहले ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो सरपंच रहे हैं, डेलीगेट रहे हैं और जिला परिषद सदस्य रहे हैं, कई पार्टियों में अपने कार्यकर्ता रहे हैं। वो सभी चाहते हैं कि हम इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। तो हमने ये सोचा था कि बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उसमें सभी को करेंगे, लेकिन आज आंशिक प्रोग्राम में आज हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन सब मिलके अपना एक ही मकसद है, ये हमारा जो देश है, अपने देश लोकतांत्रिक देश है। पहला राजतंत्र तो मतलब पहला राजा ना बेटो राजा बनतो, फिर राजा ना बेटो राजा बनतो। आ लोकतांत्रिक देश है, मतलब जनता चुने सरपंच। अपने पंचायत में बेवड़ा हो तो जनता वोट आलीन चुने क्या है, मतलब आ लोकतांत्रिक है, जनतंत्र है, जनता नो अधिकार है। तो आ लोकतंत्र सलभा बल्ले अपने देश में बे पार्टी थी थाजी। शुरुआत थी कि ताजी कांग्रेस और आना बाद बीजेपी बनी। इसके बाद छोटी छोटी कई पार्टी आई। आज तक हम देश की बात नहीं करें, हमारे क्षेत्र की बात करें और हमारी विधानसभा की बात कर लें, तो आज तक ये हुआ है कि एक बार कांग्रेस ने बीजेपी ने आना में 3 थे कि 4 कैटेगरी बनी की थी हमारी। एक जी बे भाग था मोटा, ये फिक्स था, अर्धा कांग्रेस में अर्धा बीजेपी में एक कार्यकर्ता बनेला था। बाकी जी आम जनता थी, ये बापड़ी हर साल अतिक ना होड़े अतिक ना होड़े अतिक ना होड़े अतिक ना होड़े करी करी ने थकी गई थी। आज हमारे सागवाड़ा मिल साहब और मैं, आप दोनों विधानसभा से आप सभी ने मिलके अपने क्षेत्र की मांग, अपने समाज की मांग, अपने संवैधानिक अधिकार की मांग जो आज तक नहीं पूरी हुई थी, हमारी आवाज कहीं न कहीं दब रही थी, उस आवाज को उठाने के लिए आप लोगों ने चुन के भेजा है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। हो सकता है इसमें कहीं कमी रह रही हो तो हम अवश्य पूरी कर लेंगे। और क्योंकि बात होती है आज तक इस देश में और अपने पंचायत में को या फिर अपनी विधानसभा में कहो, किस बात पे प्रचार होता है? विकास के बात पे। इस बात में था प्रचार हमेशा कोई भी पार्टी आवे, कोई भी पार्टी नो कार्यकर्ता आवे या कोई भी पार्टी नो बड़ा लीडर आवे, नेता आवे, होके विकास करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि विकास की परिभाषा क्या है, ये विकास है क्या? कोई भी आएगा वो यही कहेगा कि विकास हमने किया, कोई कहेगा उसने विकास नहीं किया, कोई कहेगा हम विकास करेंगे। तो विकास है हो, हम लोगों को दिमाग जहर दिया, उस विकास का दिमाग जहर दिया था, उस विकास का दिमाग जहर दिया था। विकास हो हमार रोड बनी जावो जुजे, पुर्जो बनी जावो जुजे, एडफॉर्म खराली जावो जुजे, इस विकास गणे का अपने। इसके अलावा विकास क्या, मतलब ये विकास है? हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र की जो समस्या है मुख्य, हमारे समाज में जो एकजुटता, वो एकजुटता है और जो संवैधानिक अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार मिले। हमारा हर गरीब माँ बाप का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको अच्छी शिक्षा मिले और वो शिक्षित होके नौकरी प्राप्त करे। आज इस क्षेत्र में पूरे उदयपुर संभाग अगर देखा जाए तो पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का वर्चस्व है, मतलब वर्चस्व अभी है, पर लेकिन आज तक दोनों पार्टियों में बटे थे तो हमारी कोई एकजुटता नहीं हुई। हम राजस्थान की बात करें, शेखावटी में उधर जाते हैं तो जाटों का वर्चस्व, इधर आते हैं करौली सवाई माधोपुर की तरफ तो मीणाओं का वर्चस्व। लेकिन हमारे यहां पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुन के जाते थे तो वो आदिवासियों का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आदिवासियों का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। और अब जब हम चुन के गए तो कई जना पूछता तुम्हें आदिवासी हो क्या? मैंने जयपुर में जाके ये अनुभव किया कि उधर के जो है, मतलब हमारा जो इलाका है, आज भी उस इलाके में ये मानसिकता बनी हुई है कि उधर जंगलों में रहते हैं, तीर कमान लेके रहते हैं। हमारा उस काकांसर बार एक एलडीसी ने इंटरव्यू तो भी गयो, એટલે પેલા માર સાહેબ इंटरव्यू लेने वाले जयपुर में बैठे थे, पूछा कहाँ का है? डूंगरपुर का जाति प्रमाण पत्र भील। तो तीर कमान लेके नहीं आया है, तीर कमान लेके नहीं आया है,
अभी भी जंगल में रहते हैं क्या आप? बात जंगल में रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं? वो किसकी कमी है? वो हमारे क्षेत्र के जो लीडर थे उनकी कमी है, क्योंकि कभी भी उन लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो बात थी वहां नहीं पहुंचाई और हमारे क्षेत्र की जो एकजुटता थी वहां नहीं पहुंचाई। कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सी सीट से लड़के आए हो? पूरे राजस्थान में शेड्यूल एरिया में 17 सीटें रिजर्व हैं। शेड्यूल एरिया की 17 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वहां के लोगों को ये नहीं पता। वहां के लोगों को तो ठीक है, वहां के जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में चुन के आते उनको ये नहीं पता है कि 17 सीटें उधर रिजर्व है, क्योंकि 17 कभी एकजुट हुए नहीं और एकजुट होकर कभी बात नहीं की। ये हमारी कमियां रही। आज उपलब्धि गिनाते लोग, हो कि दू ये मुस्कई के 1 साल थाई की बीटीपी वाले के हड़पम ठोटो खराड़ लो हम गई। 1 साल थाई की बीटीपी वाले के टुकड़ो काट जो रोड ना गई। बीटीपी हड़पम ठोटो खराड़वा नहीं आप जी, तुम्हारा कब्र खराड़वा आप जी। मैंने पूरी 84 विधानसभा में सर्वे करा और क्वेश्चन लगा के पूरा जवाब मांगा। 84 विधानसभा में 8 थे कि 10,000 हेडपंप खराड़ नहीं ये बार तक। चिकली ब्लॉक में 3,000 के ऊपर ही और हम 1200 हेडपंप खराब पड़ ले बार। आना अलावा कई जन पानी नहीं आतू है, कई जने गैर बे खराड़ दी तो बोर ना की दी तो। मतलब हमारा विकास वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, उसको आरक्षण का लाभ मिले। अगर हमारे सोरो सही शिक्षा मिल सही पढ़ी क्यों तेने 200 फीट हेडपंप की जरूरत नहीं पड़ेगा। 600 फीट में बोर खराड़ेगा, 600 फीट में बोर खराड़ी सकेगा, हमारे सोरो नौकरी करेगा ते। तो ये विकास है। बहुत सारी चीजें हुई। क्या हुआ? हमारी उपलब्धि गिनाओ में बाबू आपने उपलब्धि है कि कांग्रेस वाला लड़ाता था ते बार एक था ही गया। ये उपलब्धि हमारी, कम से कम में एक था जा। हमारी उपलब्धि है कि पूरे उदयपुर संभाग में यहाँ के लोगों को कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर बेवकूफ बनाया, हमें तमें गाली दे दी ने। हमारी उपलब्धि है कि बार 2 जना मरी ने अपने गाली दी। ये हमारी उपलब्धि है। आप देखो इस क्षेत्र में आज साल भर के जो भाषण है कांग्रेस का हो या बीजेपी का लीडर हो, बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस वालों को गाली नहीं दी है और कांग्रेस वालों ने कभी बीजेपी वालों को कुछ नहीं कहा है। जी को भी बीटीपी। हमारी उपलब्धि यह है कि रात दिन उनको नींद में भी बीटीपी याद आती है। वो उपलब्धि हमारी। उस क्षेत्र में आपने करोड़ों रुपया आया। अगर विकास की बात करेंगे, कागजों में करोड़ों रुपया आया। हमारा शेड्यूल एरिया में जनसंख्या अनुपात थे कि केंद्र थे कि राज्य थे कि अलग थे कि पैसा आवे। करोड़ों रुपए में विकास था जो कागजों में हुआ, धरातल पे पूरा नहीं हुआ। अगर आज वो पैसा वास्तविक जो धरातल पे लागू हो गया होता तो आज मन आ स्थिति नहीं रहती। कई बार मैं सोचता हूं कि जो लीडर बन के गए वो तो गलत है, पर आपने भी के गलत है कि नहीं है? ए बार उस बेटा हाँ यहाँ पर नहीं आप जाए खिजाइला हो कहीं कि मन तक टिकट नहीं मिलेगा तो मैं तो वे नहीं जाऊंगा, तो मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा एमपी। तो ये गलत नहीं है। हम सरपंच चुनाव में जिसने दारू पिलाया, जिसने पैसा दिया, उसको वोट दिया, तो वो गलती हमारी नहीं है क्या? एक उदाहरण बता दी मैं। हमारे पिलावाड़ेस पंचायत में एक सरपंच के पास में खड़ा था ये बार चुनाव में, तो सरपंच साहब माते फोन आवे 15 मिनट में आ जाना मेरे पास, फिर कहना मत कि ऐसा क्यों किया है। सरपंच साहब जो उम्मीदवार था, मतलब बढ़िया नहीं था, वोट पहले वोट थे कि 10 दाड़े पहले एक आदमी फोन करेंगे प्लान की 15 मिनट में आ जाना मेरे पास, फिर देख लेना ऐसे क्यों किया है। એટલે વોટની ધમકી પ્લસ સરપંચ બાણવો એટલે હા સાહેબ આવી જો પેલા गया कि काली अब जा, और वही आदमी दूसरे जो उम्मीदवार है इसको कह रहा है पेला गया थोड़ा सीटी तो 20 या 25 मिनट में आ जाना मेरे पास, फिर ये मत कहना कि ऐसा क्यों किया है। अब मैं ये कह रहा हूं दोनों में से कोई भी बना हो, क्या उस आदमी का काम करेगा? कोई भी बना हो उस आदमी का काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमारे कहीं की कमी है। और ये जो संगठन है, आज मैं विधायक बन के विधायक के रूप में जो बोल रहा हूं, ये जो संगठन बनाया था, ये संगठन चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया था। जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे, और मुझे जो टिकट मिली
तो मैंने ये ना कहा था मंसूर भाई है गवाह और इधर के एक दो गवाह कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। कई लोग गवाह मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि ये संगठन जो बनाया है चुनाव लड़ने के लिए बनाया था, ये हमारी सुरक्षा के लिए लाए, ये हमारी सुरक्षा के लिए। उस समय जब बात हुई विधानसभा से पहले कि अपने चुनाव नहीं लड़वाए, तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारा इतना सारा जनबल है, हम किसको वोट करेंगे, हम वापस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमको पार्टी लानी पड़ रही है। और ये पार्टी लाए तो आज तुम जानी गया डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी एकजुट થઈ ગયા એમ। किसी भी चीज में आज आदिवासी परिवार और ये जो पार्टी आई है, पार्टी की थीम है कि एसटी एससी ओबीसी। मैं कहता हूं कई जने ओबीसी के साथियों उनको कहा है कि ओबीसी की बैठक बुलाओ और मैं आता हूं, क्योंकि आदिवासी समाज ने कभी किसी दूसरी कोई भी जात हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आज इतिहास उठा के देख लो कि आदिवासी समाज किसी का बुरा नहीं करता है, आप इतिहास उठा के देख लो। इसलिए हमें शांतिपूर्वक तरीके थे कि और आने दारूनी की बात थी थी ठेको है, હું है ठेको है, तो इन्हें बदले में बे लड़ाई लड़जी, एक हमारे जोत्री में था और एक बासिया में लगा था, तो दोनों जगह से हटाया, पर આપણે બીજા જ ભાઈ જાગી ગયા, બીજી પંચાયત में जगह आल दी थी, कमरो आल दी थी, तो वे पासो जमी गयो। तो यहाँ भी लड़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी पंचायत से, जिस पंचायत में पड़ रहा है वहां से, वहां की महिला एकजुट करो, यहाँ से आवाज उठाओ हल्की, मैं वहां से प्रेशर कर दूंगा, ये काम हो जाएगा। कि तमें टाड़ाटम थाई बेरोगा मन उसकोगा तो मुझे तो करूंगा, मजो नहीं आएगा। दोनों तरफ से आग लगनी चाहिए, तो बराबर बीड़ी में बुझ जाई। अब बुझ अपने पाटो काढ़े तो बे हांग राखा नहीं राखा, बे हांग नहीं राखा ते एक ते पेलो पाटो राखस कर नानो तेज पाटो न कळे, એટલે બે હળે બરાબર જોર પડવું જોઈએ, આ કામ થઈ જાયગા। और